मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने इसके पहले संज्ञा और सर्वनाम बताया था, तो इसके बाद में विशेष और विशेषण पढ़ना है, जो हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक है, आप जानते हैं। तो विशेष विशेषण के बारे में मैंने थोड़ा सा इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आज हम इसके प्रकार को बताएंगे। जैसे विशेषण अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं कि 4 प्रकार का होता है। तो जिसमें से सबसे पहले मैंने लिखा है सार्वनामिक विशेषण, या इसी का एक नाम है संकेतात्मक विशेषण, या इसी का एक नाम है निर्देशक विशेषण। इसके बाद में एक गुणवाचक विशेषण होता है, फिर संख्यावाचक विशेषण होता है, और फिर अगला होता है परिमाण बोधक विशेषण। एक होता है परिमाण बोधक विशेषण। तो ये जो विशेषण है, इसको आप जानते होंगे कि यहाँ से लगभग 4 या 5 प्रश्न किया जाएगा। इसी एक टॉपिक से ही 4-5 प्रश्न कर दिया जाएगा, और कुल मिलाकर के विशेषण से 10 प्रश्न किया जाता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है ऐसा विशेषण जो सर्वनाम से बना होता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। जैसे मैंने लिखा मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, इसका मतलब होता है कि जो मूल सर्वनाम से बना विशेषण है, उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये 2 शब्द आपको ध्यान रखना है, यह और वह। ये शब्द से भी पूछ सकता है, पूछेगा यह किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बता सकते हैं कि ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। वह पूछ सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये दोनों शब्दों के अलावा नहीं पूछेगा वो। या इसको वाक्यों से पूछा जा सकता है, लिखेगा यह आदमी आया था, ऐसे वाक्य से पूछ सकता है। तो पूछेगा कि इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना होगा कि यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए, जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, इसी से यौगिक सार्वनामिक विशेषण बनता है। यानी कि जो यह शब्द है, यह से इसे बन सकता है, इसको बन सकता है, ऐसा बन सकता है। तो ये शब्द क्या है, ये मूल सर्वनाम में कुछ जुड़ गया तो मौलिक से यौगिक बन गया। ऐसे ही जैसे वह शब्द है, तो उसे, उसको, वैसा, ये बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जो किसी उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने होते हैं। तो ये शब्द आए तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। इसको वाक्यों से पूछ सकता है या शब्दों से पूछ सकता है। जिस प्रकार से पूछे उस प्रकार से आपको उत्तर देना है। ठीक, इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना था। अब आप आगे पढ़िए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सवाल बनाए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, जो गुणवाचक विशेषण है, जब आप संज्ञा पढ़ रहे थे तो संज्ञा में मैंने बताया था कि भाववाचक एक संज्ञा है जो ना तो दिखाई पड़ती है न स्पर्श की जा सकती है। जैसे उसमें मैंने बताया था कि ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन उसी से बना शब्द दूसरा क्या है, ईमानदार। ईमानदार कह दिया गया तो इसका मतलब है कि ये किस प्रकार का विशेषण हो गया, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। एक सवाल पूछेगा कि गुणवाचक कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं कि 7 प्रकार का होता है। तो इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, ईमानदार आएगा, पापी आएगा, ठीक, लिख देगा कि क्रोधी, बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक, तो इसको आप देख नहीं सकते, लिखेगा गुस्सैल, या लिख देगा कि घृणित। ठीक, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जो गुणवाचक विशेषण है। यानी कि गुणवाचक विशेषण में ध्यान रखना है आपको कि ये ना तो स्पर्श किए जा सकते हैं न दिखाई पड़ते हैं। और देखिए, कालवाचक विशेषण का मतलब होता है कि ऐसा विशेषण जिसमें समय का बोध होता हो, कालवाचक विशेषण कहलाता है। तो यानी कि इसमें समय का बोध होता हो। जैसे
हमने लिख दिया कल, परसों, प्रतिदिन। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये सवाल बराबर पूछा गया है। प्रतिदिन पूछेगा, प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बताएंगे कालवाचक विशेषण है। ऐसे बहुत शब्द मिलेंगे जिसमें समय का बोध होगा, तो आपको समझना है कि ये कालवाचक विशेषण है। अगला देखिए स्थानवाचक विशेषण। स्थान का मतलब है कोई स्थान हो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे मानिए लखनऊ कह दिया गया, पाकिस्तान कह दिया गया, अमेरिका, चीन, जापान, ये क्या है? स्थानवाचक संज्ञा है। लेकिन हमको विशेषण पढ़ना है तो क्या हम करेंगे? हमने लिख दिया कि जापानी, यानी कि ये जापान का रहने वाला है। पंजाबी, यानी कि ये पंजाब का रहने वाला है। फिर मैंने लिख दिया अमेरिकी, ये अमेरिका का रहने वाला है। यानी कोई स्थान का बोध होगा तो आपको समझना है कि ये स्थानवाचक विशेषण है। समझ गए? चाहे जो लिख दे वो किसी स्थान का बोध कराएगा, चीनी, पाकिस्तानी, अमेरिकी, ठीक, गोरखपुरी, कानपुरी, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। आकारवाचक देखिए, इसके बाद में आकार का मतलब होता है कि ऐसा विशेषण कि जिससे किसी आकार का बोध होता हो। आकार का मतलब होता है जैसे सुंदर। सुंदर आपको लगता होगा गुण है, लेकिन ये आकार है। कैसे? आकार की एक विशेषता होती है कि वह देख करके आप क्लियर कर सकते हैं कि ये कैसा है, ये सुंदर है कि ये कुरूप है। आपने देख करके बताया तो इसका मतलब है कि ये स्थान आकारवाचक विशेषण है। जैसे हमने कहा तिरछा, तो आपने देख करके बताया। बेलनाकार, ठीक, आयताकार, ये आकार देख करके आपने बताया, तो इसलिए ये आकारवाचक विशेषण है। यानी कि आपको समझना क्या है, आकारवाचक विशेषण कोई विषय वस्तु जब देख करके बताई जाए कि वो कैसा है, तो वो आकारवाचक विशेषण होता है। समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिए रंगवाचक विशेषण मैंने लिखा है। रंगवाचक का मतलब होता है ऐसा विशेषण जिससे किसी प्रकार के रंग का बोध होता हो। रंग कोई भी हो, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, आसमानी, जितना भी रंग है वो सब क्या है? रंगवाचक है। अब रंगवाचक में इंपॉर्टेंट क्या है? रंगवाचक में इंपॉर्टेंट ये है कि फीका लिखेगा कि फीका किस प्रकार का विशेषण है। धुंधला लिखेगा, किस प्रकार का विशेषण है। चमकीला लिखेगा, किस प्रकार का विशेषण है। तो आपको शब्दों को ध्यान रखना है, ठीक। मटमैला, फीका, चमकीला, धुंधला, ऐसे शब्द पूछेगा जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो, तो आपको लगेगा रंग है कि क्या है। तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखिए दशावाचक। दशा का मतलब होता है कि ऐसा विशेषण जिसे किसी वस्तु या व्यक्ति के दशा का बोध होता हो, यानी कि दशा परिवर्तनशील होती है। जैसे मान लीजिए आज आप अमीर हैं तो कल गरीब हो सकते हैं, आज आप रोगी हैं तो कल निरोगी भी हो सकते हैं, आज आप मान लीजिए कोई विषय वस्तु है वो घनी है तो वो विरल भी हो सकती है, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे लिखा जाएगा दशा में अमीर, गरीब, पालतू, जंगली, विरल, घना, ये शब्द क्या है? दशा बताते हैं। आज दशा ये है तो कल दशा दूसरी हो सकती है, परिवर्तनशील होती है दशा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में देखिए मैंने लिखा है द्रष्टव्यवाचक विशेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि जैसे लिखेगा छोटा सा, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का विशेषण हो, अगर उसमें सा लग गया हाइफन लगा करके, यानी कि डैश लगा करके, यानी कि संयोजक चिन्ह लिख करके ऐसे लिखा जाएगा, वो किसी भी प्रकार का विशेषण हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये द्रष्टव्यवाचक विशेषण है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें ऐसा विशेषण जो किसी विशेषण की विशेषता को कम कर दे, द्रष्टव्यवाचक विशेषण कहलाता है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि ये द्रष्टव्य है कैसे है, आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए
संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण में ध्यान रखना है आपको कि ये दो प्रकार का विशेषण होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें से मैंने लिखा है निश्चित संख्यावाचक के कितने भाग हैं, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सवाल पूछा गया है कि गणनावाचक कितने प्रकार का होता है, गुणवाचक, तो ये संख्यावाचक भी पूछ सकता है। एक बार इस सवाल पूछा गया है गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल वो कहीं से पूछ सकता है और कई प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं। तो आप इसका बढ़िया नोट बना लीजिएगा, तो आपको बार बार रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आप देखिए, हमने बताया कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पहला है गणनावाचक। गणनावाचक का मतलब होता है कि जिसकी काउंटिंग की जा सके, वो है गणनावाचक। गणनावाचक का मतलब होता है इसमें 2 पार्ट हैं। गणनावाचक के 2 भाग हैं, एक पूर्णांक बोधक विशेषण, एक अपूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे आपसे कह दिया गया 100 रुपये, तो ये पूर्णांक में लिखा गया है, तो ये क्या है 100 लोग, तो आपसे कह दिया गया तो ये निश्चित हो गया कि ये पूर्णांक है। निश्चित पूर्णांक अगर संख्या कोई लिखी हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक क्या होता है, जैसे 0.01 लिख दिया मैंने, या हमने लिख दिया 2/4, तो ये क्या बता रहा है, ये पूर्णांक नहीं है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि 0.05 किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना है अपूर्णांक बोधक है। ठीक, पूर्णांक में लिखेगा तो आप समझ जाएंगे, और अपूर्णांक में लिखेगा तब भी आप समझ जाएंगे। तो जो भी सवाल पूछना हो पूछ ले, आपको ऐसे ही करना है। क्रमवाचक विशेषण, क्रम को हम इंग्लिश में सीरियल वाइज बोलते हैं ना, तो सीरियल वाइज का मतलब होता है जैसे क्रम होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो पुल्लिंग है, पहली, दूसरी, तीसरी भी लिख सकता है वो, तो ये भी क्रम है। ठीक, तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, पूछेगा, शब्द से पूछा जाता है कि 5वां किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना है क्रमवाचक विशेषण है। दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, तो ऐसे ध्यान रखना है। फिर अगला है आवृत्ति बोधक विशेषण। आवृत्ति का मतलब होता है गुणज, कोई चीज़ गुणा कर दिया जाए, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, गुना शब्द लग गया तो आपको ध्यान रखना है कि ये आवृत्ति बोधक विशेषण है। ठीक, कितना भी लिख दे, 5 गुना लिख दिया, दुगुना लिख दिया, चौगुना लिख दिया, तिगुना लिख दिया, कुछ भी लिखे गुना लगा है तो वो क्या है, आवृत्ति बोधक विशेषण है। अगला देखिए समूह या समुच्चय बोधक। ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें संख्या है और किसी समूह में है, तो जैसे हमने लिख दिया दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो ये क्या है, ये समुदाय बोधक है, समुदाय का बोध करा रहा है। तो शब्द से पूछेगा कि किस प्रकार का ये विशेषण है। अगला देखिए प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक का मतलब होता है कि जिसमें प्रत्येक का बोध होता हो। प्रत्येक रोज ऐसे लिखेगा, प्रत्येक रोज, हर रोज, ये शब्द पूछा जाता है, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। ये हो गया। इसके बाद में देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या का मतलब होता है कि इसमें संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है। हमने कहा कि कुछ लोग कह दिया, तो ये कुछ लोग का मतलब है निश्चित संख्या नहीं है। बहुत लोग, अधिक लोग, तो उसमें संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसके बाद देखिए परिमाण बोधक विशेषण अगला है। परिमाण का मतलब होता है कि जब आप द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के माप तौल का बोध होता हो, वही संज्ञा जब विशेषण का रूप धारण करती है तो वो परिमाण बोधक विशेषण बन जाती है। तो ये परिमाण बोधक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, और मैंने बताया था परिमाण में क्या होता है, लीटर या मीटर का प्रयोग होता है। तो हमने कहा 1 लीटर तेल, तो ये निश्चित परिमाण है।
5 लीटर दूध, ये क्या है, निश्चित परिमाण है। अगर इसको हम अनिश्चित लिखना चाहें तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कुछ तेल हमने लिख दिया, बहुत दूध लिख दिया, अधिक पानी लिख दिया। ये किसका उदाहरण है, ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण तो है लेकिन निश्चित नहीं है। तो ये आपको जो मैंने बताया, तो इसको आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और जो मैंने बताया पहले से ही कि एक नोट बनाइए आप। नोट से क्या होगा कि कोई ज़रूरी नहीं वीडियो रहे न रहे, तो आपके पास नोट होगा तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हो गया थियरी वाला पोर्शन। ठीक, अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर लगता है कि कुछ दम है कि नहीं है, आपके काम की चीज़ हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।